आज है 11 फरवरी 2020 और अभी टाइम हुआ है 3 PM। मुझे वाटर फ्लो स्विच चाहिए था, उसके लिए मैंने नेट पे देखा और फिर मैंने ये सेंसर अरेंज किया। ये हॉल इफेक्ट सेंसर है, FY-S201 इसका नंबर है। और इसके लिए फिर मुझे कोई भी माइक्रो कंट्रोलर चाहिए जो इसकी पल्सेस को कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल में। लेकिन मैं माइक्रो कंट्रोलर लगाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने एक छोटा सा सर्किट बनाया इसके लिए जो इसकी पल्सेस को रीड करता है और आउटपुट पे हाई करता है इस रिले को। ये रिले लगी हुई है और ये LED लगी हुई है रिले के साथ। इसमें आप अगर दोबारा सर्किट को देख लें डिटेल से, इसमें ये सेंसर है। सेंसर 3 से 24 वोल्ट तक चल सकता है, तो मैंने इसको 12 वोल्ट सप्लाई दी है। यहां पे पल्सेस आएंगी, एक कैपेसिटर लगा हुआ है 10 माइक्रोफैरड का। उसके बाद यहां पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दी लिमिट करने के लिए 10K की, और फिर ये 10K की रेजिस्टेंस एक और लगाई इसकी बेस पे ताकि नॉइज इफेक्ट ना हो। ये ग्राउंड की वजह से नॉइज नहीं आएगी यहां पे। और फिर ये एक RC बनाया है, क्योंकि जैसे मैं सप्लाई ऑन करता हूं इस 12 वोल्ट सप्लाई यहां पे जो आ रही है उसकी वजह से मेरा ये रिले ऑन हो गया, और इस टाइम की वजह से RC मुझे मिल गया। मैं 5 सेकंड से 10 सेकंड के दरमियान कितना भी टाइम एडजस्ट कर सकता हूं। और इसमें सिर्फ एक पॉइंट है कि जितना टाइम मैं यहां पे एडजस्ट करूंगा उतनी देर तक रिले ऑन रहेगी, पल्सेस ना आए तो। और जब पल्सेस बंद होंगी नॉर्मल चलते हुए तो उतना ही डिले फिर ये ऑफ होने में भी करेगा। दोनों साइड पे टाइम सेम होगा। अगर 5 सेकंड तो इसलिए मैं 5 सेकंड तक का रखूंगा टाइम। पावर सप्लाई लगने के फौरन साथ रिले ऑन हो और 5 सेकंड तक वो ऑन हो, तो 5 सेकंड से पहले मेरा पंप पानी में गुजार देगा इसमें से और ये पल्सेस देनी शुरू कर देगा सेंसर यहां पे। तो फिर ये कंटिन्यू ऑन ही रहेगा। और किसी वजह से सेंसर डैमेज हुआ या पंप डैमेज हुआ और पल्सेस आनी बंद हुई तो फिर ये 5 सेकंड ही दोबारा वेट करेगा, क्योंकि RC तो उतना ही है। 5 सेकंड के बाद फिर ये इसको ऑफ कर देगा। और C828 ट्रांजिस्टर वही है, इसका 50 मिली एम्प्स करंट है। तो अब इस सर्किट को मैं चेक कर लेता हूं एक दफा वेट। जब मैंने कनेक्ट कर लिया सेंसर को और वेरिएबल से इसका टाइम एडजस्ट कर लिया ऑलमोस्ट 7-8 सेकंड। अभी टर्बाइन रुकी हुई है। अब अगर मैं इसको पावर लगाऊं तो इसकी ये LED ऑन हो जाएगी रिले की, और जितना टाइम इसमें 7-8 सेकंड है उतनी देर तक ये रिले ऑन रहेगी। तो उससे पहले अगर पल्सेस आ गई तो फिर ये ऑन रहेगी कंटिन्यू, और अगर ना आई तो फिर ये ऑफ हो जाएगी। तो अभी हम इसको ऑन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑलमोस्ट 11 सेकंड गुजर गए, लेकिन ये पल्सेस इस पे नहीं आई, इसलिए वो रिले ऑफ हो गई है। सेंसर के ऊपर एरो मार्क हुआ है। इस एरो का मतलब है कि इस साइड से इन करना है, एयर या वाटर। एयर इधर से इन होगी, इधर से आउट होगी, फिर ये रीड करेगी। इसको आप कनेक्ट करता हूं। ये मैंने कनेक्ट किया, आउटपुट ऑन हो गई है। 3 4 5 6 7 से पहले मैंने इसको एयर दे दिया, टर्बाइन घूमना शुरू हो गई है। 9 10 11 12 13 14। अब क्योंकि उसके ऊपर पल्सेस आनी शुरू हो गई हैं इसलिए वो LED ऑफ नहीं होगी, या मैंने एयर बंद कर दी। टर्बाइन रुक गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 10 सेकंड के बाद ये ऑफ हो गई, जैसे ये पल्सेस रुकी थी उसके बाद। ये नॉर्मल चल रहा है, वाटर आ रहा है यहां से गुजर के इसमें से आ रहा है, और ये रिले ऑन है क्योंकि इसको पल्सेस आ रही हैं, नो इशू। अब अगर मैं यहां पे पंप को बंद करता हूं वाटर के, ये पंप मैंने बंद कर दिया, वाटर बंद हो गया। 3 4 5 6 7 8 ऑलमोस्ट 8 सेकंड के बाद ये ट्रिप लाइट ऑन हो गई है और ये फैन भी बंद हो गया। नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे मुझे ये आ रहा है कि अगर किसी वजह से सेंसर के अंदर यहां पे वाटर तो है इस लाइन में, और अगर वाटर का पाइप थोड़ा सा हिलता है और ये सेंसर जो है ये वाला YF-S201 हॉल इफेक्ट सेंसर, अगर इसके अंदर जो टर्बाइन लगी है वो अगर एक स्टेप भी रोटेट कर गई तो वो पल्स दे देगी इसको, और इसको पल्स मिलते ही ये ऑन हो जाता है। अगर मैं इसको चेक करूं, अगर मैं यहां से इसे हिलाऊं सेंसर को, ये जैसे मैंने इसको हिलाया उसने एक पल्स दे दिया, ये ऑन हो गया। 7 8 फिर 7 सेकंड के बाद ऑफ हो गया, क्योंकि पंप में तो प्रॉब्लम था। ये वाटर किसी टाइम एयर जब इस लाइन में जाएगी तो एयर की वजह से वाटर का फ्लो हल्का सा एडजस्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, तो पंप बंद है फिर भी पानी
एक दो ड्रॉप भी अगर यहाँ पे इसकी टरबाइन के ऊपर आ गए तो टरबाइन एक पल्स तो दे ही सकती है। और ये अगर ऑन हो जाता है तो ये डेंजरस है, क्योंकि इसकी आउट पे मैंने पेल्टियर मॉड्यूल्स लगाने हैं 6, उनकी सप्लाई इस वाटर फ्लो सर्किट के थ्रू होगी। अगर वाटर फ्लो बंद होगा तो मैंने उन पेल्टियर मॉड्यूल को ऑफ करना है। अगर वो ऑफ नहीं होंगे तो पेल्टियर मॉड्यूल डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि पानी नहीं गुजर रहा होगा तो हार्ड साइड उनकी बहुत हाई टेम्परेचर पे चली जाएगी। और अगर ये हर इस तरह की पल्स पे ऊपर थोड़ी देर के बाद हिलता है अगर किसी वजह से भी, और हिलने की वजह से ये ऑन हो जाता है, अगर मैं फिर इसको एक दफ़ा हिला लूँ, अभी मेरे ख्याल पाइप में से पानी, हाँ फिर एक दफ़ा हिल गया तो फिर ये इसने पल्स ले लिया, फिर ये 7 सेकंड के बाद ऑफ हो जाएगा क्योंकि वाटर तो नहीं चल रहा। तो ये डेंजरस हो सकता है, मेरे पेल्टियर मॉड्यूल डैमेज हो जाएंगे, या अगर कोई और चीज़ कहीं मेरा कोई प्रोजेक्ट है उसमें मैंने लगाई हुई है तो ये रिस्की है। तो इसको मैंने फिर मॉडिफाई किया। अब तो वेट अभी मैं वो दिखाता हूँ कि मैं उसमें अब ये मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ कि अगर ये पल्स आए एक या दो पल्स हैं तो ये ऑन ना हो, इसमें थोड़ा डिले होना चाहिए, एटलीस्ट 1, 2, 3 सेकंड ये डिले करे। इसका मतलब है कि परमानेंट ही पंप ने वाटर देना शुरू कर दिया। वो हो सकता है उसके आगे डस्ट आ गई हो इस इनटेक में, वो अगर वेट या वेस्ट वगैरह कोई आगे आ गया, वो वेस्ट अगर हट गया है और पानी चलना शुरू हो गया है 3-4 सेकंड तक अगर पल्सें आ रही हैं तो इसका मतलब ठीक है, अब पेल्टियर को ऑन कर दें, तो फिर ये आगे ऑन करे। और अगर वो नहीं आ रही तो 1 या 2 पल्सें आने से ये, जैसे अब मैं हल्का सा हिला रहा हूं तो ये कमांड दे देता है इसको, ऐसे ऑन नहीं होना चाहिए। तो मैं सर्किट मॉडिफाई जो किया वो भी बनाता हूँ और फिर दिखाता हूँ। वेट, मैं देखूंगा इसको कि शायद इसका कुछ कर लूँ, लेकिन अभी मैंने इस पर टाइम ज़ाया नहीं किया और मैं फिर बैक दूसरे सर्किट पे आ गया जिसमें मुझे टाइमर की भी जरूरत है।